मेरी 53 साल की उम्र है, मैंने आज तक ऐसा डरावना और ऐसा शर्मसार करने वाला, ऐसा भयानक मैंने कभी माहौल नहीं देखा जो नूह में मैंने देखा 31 जुलाई को। इतना भारी आतंक था, आतंक ऐसा मैंने या तो फिल्मों में देखा या मैंने 31 जुलाई को नूह में देखा। हमने एक मोमडन मकान में शरण ली, उन्होंने हमें बचाया। मैंने मौत को बिल्कुल अपने नजदीक से देखा, अपने बच्चे के नजदीक से देखा। हमारे साथ नूह में एक पीड़ित भी हैं जिनकी गाड़ी को आग लगा दी गई और वो अपनी जान बचाकर बड़ी मुश्किल से अपने घर तक पहुंचे। तो उनसे बात करते हैं, उनसे जानते हैं कि आखिर पूरी घटना क्या थी। तो सर, आपका क्या नाम है? मेरा नाम करण पंडित जी है जी। और जिला मेवात का नूह का ही रहने वाला हूँ मैं। गांव कालिया का है मेरा। मैं सवेरे यहाँ से पुनाना पिनंगवा के लिए गया था। ज़मीन का काम करता हूँ मैं, एज ए प्रॉपर्टी डीलर का काम करता हूँ मैं, मेरा बेटा, एक पटवारी हमारे साथ में और एक लड़का और था। हम 4 लोग गाड़ी में गए एंडीवर में। हमें पिनंगवा जाना था। हमने पिनंगवा में कोई ज़मीन देखनी थी, साइट देखनी थी। वहाँ से उस साइड पे हम होके उसको देख के विजिट करके वापस आ रहे थे। हमें नहीं पता था कि नूह में क्या होया है। हमने समझा कोई एक्सीडेंट हो गया है जिससे रोड जाम हो रहा है। हम जैसे ही नूह में आए बस अड्डे के पास, पुराना बस अड्डे के पास में, वहाँ पर शरारती तत्व के, उपद्रव तत्व के सब आदमी ने मतलब पत्थर फेंकने चालू कर दिए, जिससे हमारी गाड़ी, हमने बहुत कोशिश की गाड़ी को आगे पीछे करने की, लिकाड़ने की, भगाने की, परंतु शरारती तत्वों ने लाठी और डंडों से और पत्थरों से इतना भारी मतलब वो किया है। हमने अपनी जान बचा के, अपने बेटे की जान बचा के और 2 साथी मेरे, उनकी जान बचा के हमने वहाँ से बड़ी मुश्किल से गाड़ी को छोड़ दिया। अगर हम गाड़ी नहीं छोड़ते तो हम मारे जाते, उस गाड़ी के अंदर ही हमें जला देते। गाड़ी का जो नंबर है मेरी का HR26 AM 0 नंबर गाड़ी का, ब्लैक कलर की एंडेवर है। वहाँ से हम निकले, पुलिस प्रशासन खड़ा था। पुलिस के हाथ में कुछ नहीं था। पुलिस खाली मूक दर्शक बनी खड़ी रही। 50 आदमी पुलिस वाले, 2000 आदमी उपद्रवी, जो कि बहुत ही खतरनाक रूप में थे। हमने मकान में शरण ली। हमने एक मोमडन मकान में शरण ली, उन्होंने हमें बचाया। जब शांत मामला हुआ फिर उन्होंने हमें गाड़ी में बिठाया, बस में, जो कि हरियाणा पुलिस की बड़ी बस थी। उस पर भी पथराव होता रहा। बहुत ही बेहद खतरनाक, दर्दनाक हादसे से हम जान बचा के बड़ी मुश्किल से सोहना पहुँचे। ये घटना हमारे साथ में 31 जुलाई की घटी है। तो जब ये घटना हो रही थी, आप कह रहे हैं कि वहाँ पुलिस वाले भी मौजूद थे? बिल्कुल पुलिस मौजूद थी, परंतु पुलिस के 50 आदमी 60 आदमी मौजूद था, बाकी और कोई नहीं था। और पुलिस भी उन्होंने खदेड़ दी थी। तो ये मतलब आपकी गाड़ी को आपके सामने ही आग लगा दी थी? बिल्कुल, मैं चश्मदीद गवाह हूँ। जब मेरी गाड़ी, मैंने गाड़ी में से निकल के बाहर आया हूँ, मेरे सामने गाड़ी में आग लगा दी थी। मेरे बच्चे को चोट लगी है, पत्थर लगे हैं, उसको पत्थर मारे। हम फिर दूसरे के मकान में, एक मोमडन का मकान था, मुसलमान का मकान था, उसमें हम बढ़ गए हैं। उन्होंने हमारी मदद की, उन्होंने हमें बचाया। उस मकान में भी उन्होंने, लोगों ने पथराव किया है हमें देख के कि भाई ये इनको मारो, हिंदू, उनको मारो मारो। बहुत ही डरावना, बहुत ही भयानक। मेरी 53 साल की उम्र है, मैंने आज तक ऐसा डरावना और ऐसा शर्मसार करने वाला, ऐसा भयानक मैंने कभी माहौल नहीं देखा जो नूह में मैंने देखा 31 जुलाई को।
तो ये जब आप वहाँ से आप जो बता रहे हैं कि आप साइड से लौट रहे, तो आप ये कितने बजे की घटना रही होगी जो आप जहाँ पहुँचे पथराव हुआ है? ये 1:30 से 2 बजे के बीच की घटना है। बहुत गाड़ी इनमें आग लगाई है उन्होंने, मेरे सामने पुलिस वाले इनकी गाड़ी, आम जनता की, जनानी, आदमी, बालक, बच्चे सब रोते बिलखते सब फूट गए थे, सब फोड़ दिए थे इन्होंने पत्थरों से, डंडे से मारे हैं, बहुत इन्होंने वो करी है। इतना भारी आतंक था, आतंक ऐसा मैंने या तो फिल्मों में देखा या मैंने 31 जुलाई को नूह में देखा है। मौत को मैंने अपने करीबी से जाते हुए देखा है, मौत को मैंने अपने करीबी देखा है। मतलब एकदम इंसानियत को शर्मसार करने वाली बिल्कुल बहुत ही शर्मसार, जिसकी कोई बयान नहीं कर सकता मैं, इतनी शर्मसार वाली घटना है। मैंने मौत को बिल्कुल अपने नज़दीक से देखा, अपने बच्चे के नज़दीक से देखा जाते हुए। ये तो ऊपर वाले की कृपा समझो कि आप जो बच निकला है, नहीं तो कुछ भी हो सकता था। बिल्कुल ये परमात्मा का ही, ऊपर वाले का ही कोई वो था, कोई लिया दिया जो काम आ गया, जिससे मैं और मेरे 3, एक मेरा बेटा और 2 मेरे साथी जो बच के यहाँ पर सोहना आ गए। और हमारे बचने के कोई चांस नहीं थे। हम उस कमरे में बंद रहे जिस मोमडन ने हमें बंद किया था, वहाँ हमारा बहुत बुरा हाल था। हमने मतलब जो है ज़िंदगी और मौत के बीच में जूझ रहे थे हम उस टाइम। तो फिर वहाँ से आप कैसे निकले, वो किस टाइम का, और किसने निकाला फिर वहाँ से? हम करीब 5:30 बजे वहाँ से निकाले। पुलिस का डीएसपी, पुलिस का सब इंस्पेक्टर, आईओ, हेड कांस्टेबल भी थे और एक लेडीज़ कांस्टेबल थी हमारे साथ में। उन्होंने हमें बताई जब तक हम नहीं कह देते हैं, जब तक कमरे से बाहर नहीं निकलना है, कमरे से बाहर निकलोगे तो मारे जाओगे। हम जब पुलिस वहाँ पर भारी तादाद में पहुँच गई है, उसके बावजूद हमें हरियाणा पुलिस की जो बस है, बड़ी बस है, उसमें हमें चढ़ाया गया। उन उपद्रवियों ने, उन शैतानों ने उस पे भी पत्थर फेंके जब हमें चढ़ाया गया। वहाँ से हम अडवर उजीना चौक पे उतार दिए। वहाँ से हम पैदल आए कोर्ट तक, नूह कोर्ट तक पैदल आए हम, चल के करीब 2-3 किलोमीटर पैदल चले। फिर वहाँ से हमें गाड़ी में बिठाया है, वो भी एक अपना जानकार था मेरा, मोमडनी है, वो भी प्रॉपर्टी का ही काम करता है। उसने गाड़ी में हमें बिठाया है, फिर गाड़ी में हमें छुड़वाया है। फिर हमारे घर वाले पहुँच गए हैं, बीच रास्ते में उन्होंने गाड़ी में बिठाया जब हम सोहना पहुँचे। पुलिस को कैसे पता पड़ा कि आप उस घर में, या आपने किसी ने सूचना दी या आपने सूचना दी थी? पुलिस को, पुलिस का और उनका पथराव चल रहा था, पुलिस फायरिंग कर रही थी, वो पत्थर बरसा रहे थे। पुलिस भी हमारी तरह ही डर के उस कमरे में बढ़ गई थी। जब वो कमरे में बढ़ी तभी हमें पता लगी, जब गेट खुला हमने देखा कि पुलिस भी हमारे आ ली है। पुलिस भी, इसका मतलब है कि उपद्रव ज़्यादा बढ़ गया है, पुलिस के हाथ में कुछ नहीं बचा है। मतलब पुलिस वाले भी उस घर में घुस गए थे? उस घर में पुलिस वाले भी थे, 7 लोग पुलिस वाले हमारे साथ उस कमरे में बंद रहे हैं। तो फिर मतलब पुलिस वाले और आप लोग सब, तो फिर ये सारे लोग, जब बाकी संख्या बल पुलिस की बढ़ गई है, तब निकले आप सब लोग? जब बहुत भारी पुलिस बल पहुंच गया है, गुड़गांव से या फरीदाबाद से या पलवल से, जहां से भी, रेवाड़ी से, कहीं से भी पुलिस बल आया है, तब हम वहां से निकले हैं। उन्होंने निकाला। उस बस के ऊपर भी पत्थरबाजी होती रही है चारों तरफ। पुलिस वाले के साथ जब हम आए हैं निकल के पुलिस की गाड़ी में, उन्होंने हमें छोड़ा है हम अडवर चौक पे, उजीना चौक पे, वहाँ तक पत्थर बरसते आए हैं गाड़ी के ऊपर कि मार दो को, मार दो। इस तरीके की घटना बहुत ही मतलब खतरनाक और दर्दनाक, ऐसी घटना मैंने नहीं देखी कभी भी। तो आपको फिर कब समझ में आया कि ये जो उपद्रव हो रहा है, ये जो घटना हुई है, शोभा यात्रा निकल रही थी, उस पर पथराव के कारण ये इतना बड़ा हिंसा हुई, तो आपको कब पता पड़ा ये सारी चीज़? हम जब ज़मीन देख के आ रहे थे, हम जब गाड़ी में नूह अड्डे पे पहुंच गए थे, उसी दौरान हमें ये पता लगी कि मतलब हम जब पूर्ण रूप से फंस चुके थे। हमारे पीछे गाड़ी थी, आगे गाड़ी थी और साइड में गाड़ी थी। हम
ने अपनी जान बचाने के लिए पुलिस का सहारा लिया था। पुलिस हमसे आगे आगे डीएसपी की गाड़ी, थानेदार की गाड़ी, पीसीआर की, दुर्गा शक्ति की गाड़ी, सारी गाड़ी थी, उनके पीछे पीछे कोशिश करी कि इनके पीछे हम निकल जाएंगे, अपनी जान बचा लेंगे, परंतु उन्होंने पुलिस की गाड़ी भी तोड़ दी, पुलिस वाले इनके सिर फाड़ दिए, रोड़े बरसा दिए, पत्थर बरसाए, अनगिनत लट्ठों से, डंडों से। पहले गाड़ी को शीशा तोड़ते थे। मेरे बेटा का मोबाइल फ़ोन है, उस गाड़ी में 1 लाख रुपए का एप्पल का फ़ोन है, अभी फ़ोन लिया था। उन्होंने पहले शीशा तोड़ा है, फिर उसमें से फ़ोन निकाला है, फिर उसमें गाड़ी में आग लगाई है। हमें तब पता लगा जब हम पूर्ण रूप से नूह में फंस गए थे। उससे पहले हम कोई एक्सीडेंट मान रहे थे। हमें जब पता लगा कि ये यात्रा निकल रही है मोनू मानेसर वाले की, उससे पहले हमें कोई पता नहीं थी। अगर हमें पता होती तो शायद हम वहाँ जाते ही नहीं। कल ये इतनी बड़ी घटना हुई है, सारी चीज़ें, तो एक तरफ आप बता भी रहे हैं कि आपको कुछ मुस्लिम फैमिलीज़ ने मदद करी, मतलब क्या भाईचारा है बिगड़ रहा है या कुछ लोग अभी भी हैं जो सारी चीज़ें हैं? नहीं, ऐसा है कि भाईचारा हमारा और मेवात का, सोहना का, हमारा पहले से ही भाईचारा रहा है, परंतु अब कुछ शरारी जो तत्व हैं उन उधर अबदरबीन ने, जो बाहर के हैं, हमें तो सुनने में ये आया कि जो बाहर के आदमी हैं, इन मेवात के आदमी के साथ मिलकर जो काम किया है, तो ये भाईचारे वाला काम नहीं है। ये बहुत ही शर्मसार घटना है। उन्होंने उसका साथ दिया है। बाहर के आदमी की क्या ताकत है जब तक आप उसके साथ नहीं खड़े होगे। ये उनके साथ खड़े हुए हैं। जो भी राजस्थान से आए हैं, अलवर से आए हैं, वो कहीं से भी आए, भरतपुर से आए हैं, जो भी उन्होंने आए, इन्होंने उनका साथ दिया है। इससे भाईचारा ख़त्म होता है। यानी हमारा और मेवात का भाईचारा, हम मेवात ज़िले से हैं, हम मेवात के रहने वाले हैं। हमारे बड़े बुजुर्ग मेवात में भाईचारा एक कायम था, एक मिसाल थी, और आज भी हम बढ़ चढ़ के भाग लेते हैं। मुसलमान के साथ कुछ होता है तो हम उसमें बढ़ चढ़ के भाग लेते हैं। अभी पीछे कांड होया था, यहाँ इम्तियाज़ सरपंच नूनहेरे वाले के साथ कांड होया था, वो भी मोमडन है, अपना मेरा मित्र है वो, मैंने उसका साथ दिया था। बाकी ये शर्मसार वाली बहुत ही दुखद, बहुत ही, जितनी कही जाए इतनी कम है, बहुत ही दुखद घटना है ये। आपको भी लगता है कि प्री प्लानिंग था ये बिल्कुल प्री प्लानिंग था। इसमें बिल्कुल मैं कह सकता हूँ, हमको तो पता लग रही है जब घटना घट गई है, और जो मोमडन थे, जो मुसलमान थे, उन्होंने 2 बजे, किसी ने 1 बजे, किसी ने 12 बजे दुकानें बंद कर दी थी। उनको बिल्कुल अल्टीमेटम था पहले ही इस बात का। क्यों वो हिंदुओं के बीच में से दुकान बंद करके क्यों गए 12 बजे? वो कोई ना कोई घटना उनको अंदाजा था, उनको बिल्कुल फ़ोन पे बताई गई थी। हम गुमराह थे, हमें नहीं पता था। अगर हमें पता होता तो हम जाते क्यों नूह के लिए। तो ये तो पूरा, मतलब आपके हिसाब से, मतलब पूरा पहले से ही सेट था, प्री प्लान थी सारी चीज़ें? ये पूरा प्री प्लानिंग गेम है। इसमें किसका वो है, सरकार का है, बेसरकार का है, ये हम नहीं कह सकते, किसी का वैसे नाम नहीं ले सकते, परंतु ये प्री प्लानिंग पूरा गेम है। उन्होंने पहले ही पत्थर तो पहले ही जमा रखे थे दुकानों पे, अपनी छतों के ऊपर उन्होंने पहले ही पत्थर जमा रखे। तो अब इस पे क्या कहेंगे आप, मतलब प्रशासन से या सरकार से, इतनी जो चीज़ें हुई, इतना नुकसान हुआ है, बाकी क्या मांग है इस पर? इस पे हमारा जो नुकसान हुआ है, और जान मान का नुकसान है, गाड़ी का हुआ, मकानों का, दुकानों का, किसी का जैसा भी जो नुकसान हुआ, उसको सरकार उचित से उचित मुआवजा दिलाने की वो करे, जिससे हम अपनी भरपाई कर पाएँ। उसमें गरीब, मीडियम क्लास, रईस, जो भी है, सभी तबका के आदमी आए हैं। नुकसान सबका हुआ है, बहुत भारी नुकसान हुआ है, जिसकी बयान नहीं कर सकते।